वो वीडियो देखा अभी जो शंकराचार्य का न आने के ऊपर आपने बनाया है। अब एक मैं चाहता हूँ एक और वीडियो बनाइए जो उसमें जो कहा जा रहा है शंकराचार्य द्वारा कि आधी अधूरी मूर्ति का की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो उसमें जो भी आपका मत हो उसका भी एक छोटा सा बना देते। आधे अधूरे मंदिर के, हाँ, जिस पर वो दो शंकराचार्य ने, पुरी वाले और ज्योतिषपीठ वाले, तो बोले हैं ना कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये शास्त्र विरुद्ध है। अरे तो भगवान राम ने खुद ही जो है रामेश्वरम में स्थापना किया था शिवलिंग का, वहां पर कहाँ मंदिर बना था उस समय? अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम ने खुद की थी। अच्छा, लिंग स्थापित किए थे या प्राण प्रतिष्ठा किए थे? हाँ, वही लिंग स्थापित करना, वही ना प्राण प्रतिष्ठा होती है। वहाँ लिंग की स्थापना हुई, वही प्राण प्रतिष्ठा हुई। अच्छा, फिर वहीं पर वो बना अच्छा, मंदिर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मंदिर जो है बना हो उसके बाद ही होगा। ठीक है, सामान्यतः तो वैसा ही होता है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से भी तो होता है। तो जैसे अभी एक ही मंजिल बना हुआ है, वहाँ राम विराजमान है, ऊपर जो है लोग काम करेंगे, पैर रख पर चलेंगे, थूकेंगे, ये करेंगे, तो वो भी है। नहीं, वैसे सफाई की तो बात रखी जाती है, वहां पर थोड़ी है कि वह थूकेंगे मुतेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, लेकिन यह है कि काम चलेगा। नीचे जो है एक ही ऊपर का फ्लोर बाकी है ना गुरुजी? हाँ, तो ऊपर के फ्लोर बाकी है तो ऊपर बनते रहेंगे ना। हाँ, तो लोग तो रामलला के छत के ऊपर, सर के ऊपर से ही तो चलेंगे पैर रख के, ये कह रहा हूँ। अरे सर के ऊपर थोड़ी रखेंगे, वो उसके छत के ऊपर न पैर रखेंगे कि सर के ऊपर? हाँ हाँ हाँ, वही बात कर रहा हूँ। तो वो शास्त्र के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये भी चीज उसमें आई है। इसमें कहीं पर पहली बात तो यह है ना कि राम तो कण-कण में है। हाँ, वो तो खैर वो अलग बात हो गई। तो नहीं, अलग बात नहीं होगी ना, वही वास्तविक बात है। हाँ, मतलब वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही बात है कि कण-कण में है। तो कण-कण में जब राम है और राम सर्वव्यापी है, तो फिर उसमें फिर राम के बगैर कहाँ पर कौन स्थान है जहाँ पर कि ये शंकराचार्य स्थापित करना चाह रहे हैं, जिस विधि से करना चाह रहे हैं। शंकराचार्य तो जो है अपने को अद्वैतवादी बोलते हैं, तो अद्वैतवादी जो बोलते हैं तो उनको तो सर्वव्यापकता की बात तो माननी ही ना पड़ेगी। तो अद्वैतवादी जो है सर्वव्यापकता की बात करते हैं, तो फिर उसमें राम के सिर पर चढ़ करके वो कर रहे हैं। तो अरे जैसे लात रख रहे हैं वैसे राम के हाथ भी रख रहे हैं, जैसे लात है वैसे हाथ है। जो सर्वव्यापकता की बात करता है, जो अद्वैतवाद की बात करता है, उसके लिए तो सारे अंग बराबर ही न हैं। तो भगवान की मूर्ति है, तो वहां पर तो पुजारी लोग तो छू ही न रहे हैं, उसको नहला ही न रहे हैं। मूर्ति को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, गहने पहना रहे हैं, तो फिर वो कैसे भोग लगा रहे हैं। तो जो कर्मकांड है, जो जब शरीर को आप मानते हैं, तो शरीर को जब आप मानते हैं तो फिर तो शरीर के हिसाब से ही व्यवहार होगा। तो वो तो कह रहे हैं ना कि शरीर पूरा हुआ ही नहीं। क्या? वो तो यही कह रहे हैं कि शरीर तो पूरा हुआ ही नहीं। शरीर तो कब पूरा होता है? शरीर तो हर समय बढ़ता ही रहता है। शरीर पूरा कब होता है? मतलब शरीर का तो बढ़ना घटना जारी रहता है, बदलाव शरीर में होते रहते हैं। वो नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई प्राण किस में डाला जाता है? पूरी शरीर जब हो जाएगी 9 महीने की, जब माँ बेटे को घर में, वो एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। गलत एग्जाम्पल है ना। प्राण उस समय थोड़ी होता है जब प्राण एक कोशिका का है, उसमें भी शरीर, उसमें प्राण है। जब छोटा सा शिशु कभी 7 महीना का हुआ है, 7 सप्ताह का हुआ है, 7 दिन का हुआ है, 7 घंटा का है, उस समय भी उसमें प्राण है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा जब शरीर जो है गर्भ से निकला तभी जाकर उसमें प्राण हुआ। प्राण तो पहले ही धारण हो जाता है। अच्छा, और क्या? वो उदाहरण गलत दे रहे हैं ना कि बच्चा जब गर्भ से निकलेगा माँ के गर्भ से तभी उसका शरीर में प्राण होगा, उस समय थोड़ी प्राण होता है। प्राण पहले से ही विद्यमान। निकलेगा नहीं कह रहे हैं, माँ के गर्भ से निकलने का नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं वो, लेकिन आपकी बात भी सही है कि भाई वो तो पहले से ही प्राण उसमें रहती है।
और तो उनका कहने का मतलब है कि हाथ होता है, पैर बनता है, विकसित होता है, सिर होता है, आंख होता है, नाक होता है, कान होता है, ये सब मिला करके पूरा एक शरीर होती है और उसी शरीर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्राण तो पहले से ही प्रतिष्ठित है, प्राण का विस्तार होता है। प्राण की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण का विस्तार होता है। प्राण तो पहले से ही प्रतिष्ठित है उसमें, जब वो एक कोशिका का है उस वक्त ही उसमें प्राण स्थित है। बल्कि उससे भी पहले जब कोशिका भी नहीं बनी है तो बहुत सूक्ष्म रूप से प्राण विद्यमान होता है। उनको शंकराचार्य को समझना चाहिए। और क्या मैं शंकराचार्य के विषय में क्या बोलूं कि जब हम लोग के जो पंचकोश माने जाते हैं तो पंचकोश में अन्नमय शरीर जो है ना, उसके पहले ही प्राणमय शरीर है। अन्नमय शरीर का मतलब पदार्थ और ऊर्जा का जो शरीर है, इसके पहले ही प्राण का कोश माना जाता है। तो प्राणमय कोश तो पहले से ही है। अच्छा, हाँ, यह तो एक कर्मकांडी पहलू होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई अब प्राण की प्रतिष्ठा इसमें हो गई। प्राण तो पहले से ही विद्यमान है। जो हुआ अयोध्या में हुआ वो कर्मकांडी तो हुआ गुरु जी। हाँ, तो वो कर्मकांडी पहलू है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई राम की जो प्रतिमा है, भगवान राम की प्रतिमा है, वह तो तैयार थी ना। हाँ, राम की प्रतिमा अगर पूरी नहीं बनी होती तब उस वक्त शंकराचार्य जी की यह बात जो है कुछ मान्य थी कि अभी भाई प्रतिमा नहीं बनी है पूरी। लेकिन मंदिर बनने से मतलब नहीं है। मंदिर तो 5 बरस 10 बरस 20 बरस तक बन सकता है मंदिर। अच्छा, और क्या, मंदिर तो बनते ही रहते हैं। मंदिर तो कितने मंदिर वहां बनेंगे, वही राम कितना विस्तार करेगा, फिर तोड़ करके कुछ और बनाएंगे, तो फिर कमरे कुछ बढ़ते जाएंगे, तो उसके कारण थोड़ी रोक दिया जाएगा उसको। अच्छा, हाँ, वैसा कुछ नहीं हो सकता है कि उसके कारण उसको रोक दिया जाए। प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है, मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ गलती है। और जिन लोगों ने करवाया है वे भी बहुत बड़े आचार्य विद्वान रहे होंगे और वे भी उसके पूरे उनका तो स्टेटमेंट ये आया कि मुझे तो बोला गया था कि भाई जनवरी का कोई एक डेट निकाल दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा की डेट से मतलब नहीं है, जनवरी में कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए। उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। हाँ, वो तो ठीक है, शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। तो कोई भी जिसको प्राण प्रतिष्ठा कराना है वो तो कहेगा देखिए शुभ मुहूर्त निकलवा दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने निर्णय लिया होगा कमेटी ने, उन लोगों ने निर्णय लिया होगा ना, तो बहुत विद्वानों से संपर्क करके ही लिया होगा, पूछ करके ही लिया होगा कि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा ऐसे में करा सकते हैं या नहीं करा सकते। उन्होंने पूछा होगा। तो ये शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं हैं। इसके कई उदाहरण दृष्टांत मिलते हैं जिसमें कि जो है मंदिर अभी नहीं बना है और वहां पर स्थापना हो गई है। हाँ, प्रतिमा की स्थापना हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा उसमें करा दी गई है, विग्रह बना दिया गया है। वो तो विशेष परिस्थिति में हुआ होगा ना गुरु जी। हाँ, यह तो विशेष परिस्थिति में ही होता है, वो बात सच है। इसको मतलब कहने का मतलब है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता था। ये शंकराचार्य जी का अगर कहना है कि इसको आगे भी बढ़ा सकते थे, तो वह बात भी सही है कि आगे बढ़ा सकते थे। वो यही कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता था। हाँ, बढ़ाया जा सकता था, लेकिन यह कहना कि जो है यह प्राण प्रतिष्ठा गलत है, यह बात सही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा तो यह भी सही है, लेकिन आगे भी बढ़ाया जा सकता था। दोनों चीज कह रहे कि तो प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त ये नहीं थी। नहीं, मुहूर्त को कैसे वे गलत कह रहे हैं? किस आधार पर गलत कह रहे हैं मुहूर्त को? उसका क्या प्रमाण दे रहे हैं? गलत कैसे हो गया मुहूर्त? अभिजीत मुहूर्त है, उस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आता है जो ज्योतिषाचार्यों ने निकाला है, वो सबसे अच्छा मुहूर्त में से है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त जो है वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त नहीं है। और जिसने डेट निकाला है उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मुझे तो सिर्फ ये बोला गया था कि भाई आपको जनवरी में कोई सा जो है एक समय अच्छा जो समय है वो देख करके और निकाल। हाँ, तो अच्छा समय ही तो निकाले होंगे, खराब समय थोड़ा निकाले नहीं। नहीं, अच्छा समय मतलब दो तरह का अच्छा समय होता है ना, एक शास्त्र के हिसाब से अच्छा समय और एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय। तो उसमें आ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो है ये समय अच्छा नहीं था। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं था। उसके पीछे वो कैसे, इस बात को वे कैसे सिद्ध करते हैं? कैसे सिद्ध करते हैं? कहाँ पर लिखा हुआ है? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ये प्राण प्रतिष्ठा का ये समय शुभ नहीं है? अभिजीत मुहूर्त से बढ़िया शुभ समय होता ही नहीं है। अब मुझे क्या पता, ये तो पूरा डिटेल नहीं बताया है ना उन्होंने। मैं तो उनका वीडियो सुन रहा था। नहीं तो वीडियो में तो कोई कुछ भी बोल दे, उससे क्या मतलब है? उनको उस ग्रंथ का प्रमाण देना चाहिए ना। देखिए, शंकराचार्य बड़े नहीं है, ज्योतिषाचार्य बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा तो ग्रंथ माना जाता है ना, जिसके आधार पर चला जा रहा है।
तो उस ग्रंथ में दिखलाते कि भाई इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा इसमें नहीं गुरु जी होगी। वो तब दिखाते ना, गुरु जी वो तब दिखाते ना जब उनसे कोई आप जैसा सवाल पूछता। वो तो बात हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं तो ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए ना, इस तरह जवाब देना भ्रमात्मक है। क्यों? क्योंकि भाई जो धर्म गुरु हैं उनको जो आपत्ति कर रहे हैं उनको प्रमाण दिखाना चाहिए, ग्रंथों का प्रमाण। प्रमाण का मतलब ग्रंथों का प्रमाण, ये नहीं कि आपने वाक्य बोल दिया हो गया। मुझे सामने वाला पूछता तब ना, जी आप कैसे कह रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है, तो तब बताते हैं ना वो। हाँ, तो जब नहीं बताए तो ठीक है, फिर उसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, फिर उनके प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी आपत्ति का भी कोई मतलब नहीं होता है। जब वहां पर मंतव्य ही वही है कि भाई आप बताइए कैसे गलत है, तो शंकराचार्य को बिना पूछे ही दिखाना चाहिए था कि देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो वो सिद्ध होता, तो लोग उनकी बातों को मानते। अच्छा, हाँ, अगर नहीं पूछ रहा है पत्रकार जो गया है पूछने, तो लेकिन उसका मंतव्य तो वही है कि भाई ये कैसे गलत है। जब शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि ये गलत है, तो उनको ग्रंथ दिखलाना चाहिए कि देखो इस ग्रंथ में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई ग्रंथ दिखाते हुए तब कोई बात होती, तो ग्रंथ तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, बस अपने मन से कह दिए। अरे स्वयं जब भगवान राम ने स्थापित किया है, शिवलिंग की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है, तो वहां पर बिना मंदिर के ही किया है, तो कैसे हुआ? कितने जगह ऐसे मंदिर बने कि पहले जो है शिवलिंग की स्थापना हुई, पहले प्रतिमा की स्थापना हुई, विग्रह की स्थापना हुई, उसके बाद मंदिर बने। मंदिर क्या होता है? मंदिर एक घर होता है, समझ गए? जैसे मान लीजिए कि आपका घर नहीं है, फिर भी तो घर में कोई जन्मता है ना। जी। आप ऐसे सोचिए जी कि व्यक्ति जिसका घर नहीं है, किसी का झोपड़ी घर है, किसी का महल है, और किसी का घर ही नहीं है, तो किसी का जब घर ही नहीं है तो भी तो जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है ना। कोई जरूरी नहीं है कि माँ जो है उसको घर में जन्म दे, माँ रास्ते चलते जन्म दे सकती है ना। हाँ, तो आज भी होता है। तब वो रास्ते में रोड में जन्म दे सकती है, पेड़ के नीचे जन्म दे सकती है। भगवान बुद्ध तो बाहर ही जन्मे थे। जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि घर मंदिर क्या है, वो एक ढांचा है घर का, उसमें तो बालक आ गया, हाँ तो ठीक है, घर में आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी घर नहीं बना हो और बालक आ गया। हाँ, तो उसको ऐसा समझा जाए, लॉजिक के हिसाब से भी समझा जाए ना। समझ गया गुरु जी, समझ गया। तो फिर इस हिसाब से तो वीडियो बनता है गुरु जी आपकी तरफ से। क्या? इस हिसाब से आपका एक वीडियो बनता है। तो शंकराचार्य को समझना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वह उस प्रतिमा की हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की थोड़ी हो रही है कि मंदिर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा उस प्रतिमा की हो रही है, रामलला की प्रतिमा की हो रही है। रामलला की प्रतिमा तो पूरी बनी हुई है, उसमें तो कहीं कोई दोष नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं वो अधूरापन नहीं है, तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वो उस प्रतिमा को विग्रह में बदला जा रहा है। तो इस बात को तो उन्हें समझना चाहिए, यह साधारण सी बात है। इसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की कौन ज़रूरत थी? मैं नहीं समझता कि वो सही जगह पर आए हैं।